हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आज अपना टॉपिक है निबंध लेखन। हिंदी का ये टॉपिक है। हिंदी में आपने देखा होगा हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य दोनों में निबंध लेखन के लिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। और आपका हिंदी कंपलसरी जो है हिंदी कंपलसरी में आपका ये 5 नंबर का टॉपिक होता है। और हिंदी साहित्य अगर है आपका तो 6 नंबर का आपका निबंध लेखन का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है निबंध लेखन में। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि निबंध लेखन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे निबंध लिखना है, सारी बातें अपन इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर निबंध लेखन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो तकरीबन 50 टॉपिक हमने निबंध लेखन के तैयार किए हैं। ये 50 जो निबंध हमने 50 से भी ज़्यादा निबंध हैं, ये इनकी आपको सबके PDF भी अवेलेबल कराएंगे और सबके वीडियोस भी आपको अवेलेबल कराएंगे। और निबंध लेखन लिखने की एक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि आप जैसे जो कुछ भी लिखना शुरू किया और एंड तक आपने 2-3 पेज भर दिया, ऐसा नहीं है। जो शब्द सीमा है उसका आपको ध्यान रखना है और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए फिर आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखने की कुछ टेक्निक होती है, कुछ चीज़ें होती है, कहीं पर पद्य की कुछ पंक्तियां आपको यूज़ करनी होती है। ऐसा क्या क्या करना वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। और 50 से ये जो ज़्यादा टॉपिक है ये सारे हम आपको अवेलेबल कराएंगे। कैसे कराएंगे वो मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताता हूँ। फिलहाल अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि निबंध लेखन जो है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो निबंध एक सुविचारित, सुसंबद्ध और सुगठित गद्य रचना है। ठीक है, कैसी रचना है? गद्य रचना है। लेकिन गद्य रचना है बट हमें उसमें पद्य की पंक्तियां भी यूज करनी है। निबंध के शुरुआत में, निबंध के बीच में, निबंध के एंड में, टॉपिक के हिसाब से यूज करेंगे। वो सारी चीजें आपको करनी है। जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचार और अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो निबंध क्या होता है? सुविचारित होता है। अच्छी तरह से सोच समझ करके कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में निबंध हो जाता, नहीं। इसके लिए लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं अभी तैयार करवा रहा हूं ताकि पूरा साल पढ़ा है आपके पास में, दिसंबर तक आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। आपका हाफ ईयरली में आप लिख सकते हो, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि रोजाना आपको कुछ कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। अब देखो, अच्छा निबंध लिखने के लिए कुछ उपयोगी संकेत जो है वो इस प्रकार हैं। क्या है? पहला तो यह है कि निबंध लेखन की भाषा सरल और वर्णन प्रधान होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ज़्यादा धीर गंभीर भाषा, ज़्यादा साहित्यिक भाषा की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, बल्कि सिंपल सरल वाक्य होने चाहिए। वर्णन प्रधान, चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। दूसरा पॉइंट है कि चुने गए विषय पर लेखकों द्वारा लिखे गए निबंधों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए? अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम पड़ा है निबंध लेखन पे एग्जाम में लिखने से पहले। तो आप लोग क्या करिए कि जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उन्होंने जो निबंध लिखे, आप जो लिखे हैं निबंध, उन निबंधों को पढ़िए, उनको देखिए, सार ग्रहण करिए, उनके लिखने की टेक्निक क्या है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि विषय को क्रमानुसार उप शीर्षकों में बांट लेना और फिर एक रूपरेखा बना लेना सदैव सुविधाजनक होता है। अब जो भी टॉपिक दिया आपको, मान लीजिए कि आपको टॉपिक मिला जैसे कि नारी सशक्तिकरण। तो नारी सशक्तिकरण क्या होता है, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, नारी सशक्तिकरण में क्या समस्या आती है, क्या कठिनाइयाँ हैं, उपसंहार, इस तरीके से आप है ना उप शीर्षकों में से इस टॉपिक को बांट लीजिए। एक रूपरेखा बनाइए, कच्चा खाका बनाइए। एग्जाम में नहीं बनाना, ये सारी चीजें एग्जाम से पहले आपको क्लियर कर लेनी है। एग्जाम में तो आपको टू द पॉइंट लिखना, बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइए, तैयार होकर जाइए और वहां पे आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आप लोग तैयार करके जाएंगे। उसके बाद में जो है और ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं निबंध में, और क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। तो देखो यहाँ पे फिर लिखा है कि निबंध का आकार छोटा होना चाहिए। ज्यादा लंबा निबंध आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना है। एग्जाम में आपकी जो शब्द सीमा दी जाती है उस शब्द सीमा के भीतर जो है वो आप निबंध लिखेंगे। सामग्री को तर्कपूर्ण और सुगठित रूप से प्रस्तुत करना है। फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, रिपीटेशन नहीं करना है, वाक्य या शब्दों का रिपीटेशन नहीं करें, आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो चीज पूछी है तथ्यात्मक चीज दीजिए, तर्कपूर्ण चीज दीजिए और सुगठित चीजें, एक दूसरे से रिलेटेड चीजें आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, निबंध लिखते समय उचित स्थलों पर सुंदर उक्तियों और उद्धरणों का उद्धृत करना
अच्छा रहता है। कुछ अच्छी पंक्तियां हैं किसी कवि का, मान लो जैसे कोई दोहा आपको याद आ गया, कोई ऐसी कोई शायरी याद आ गई, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें अगर आपको याद आ गई, तो वो चीज़ें आपको बीच बीच में उचित स्थान पर, ऐसा नहीं कि मर्जी आए वहाँ लगा दिया आपने, नहीं, जहाँ पे आप लगा सकते हैं वहाँ पे आप लगाइए। और कहाँ लगानी है, मैं आपको निबंध बताऊंगा। हमने कह रहा हूँ 50 से ज़्यादा टॉपिक पर हमने निबंध तैयार किए। आप 1-2 निबंध पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कितने अच्छे तरीके से हमने निबंध तैयार करके आपको देंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान पड़ जाएगा। उद्धरणों का मतलब होता है उदाहरण, अगर आप दे सके तो थोड़ा सा आप दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों का खास ध्यान दें। आपकी भाषा की शुद्धता तो बिल्कुल ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो फिर निबंध लेखन में समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद में है निबंध में मुहावरों का प्रयोग होना जरूरी है ना। जहाँ जहाँ उचित मुहावरे आप लगा सको वहाँ पे लगाइए। निबंध में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, ये हमने पहले भी देखा है। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, वाक्य सरल होने चाहिए, ज़्यादा धीर गंभीर भाषा का प्रयोग नहीं करना है। विराम चिन्ह, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। सुंदर उक्तियों और उद्धरणों का प्रयोग करिए, मुहावरों का प्रयोग करिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। निबंध के आरंभ और अंत में कविता की पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें, ये तो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ रहेगी कि अगर आप लोग क्या करें कि आपको किसी भी कवि की कुछ कविता की पंक्तियां अगर याद हैं, अगर टॉपिक उससे रिलेटेड है, तो आप लोग वहाँ पे इन पंक्तियों को जो है वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसमें जो है वो आप लोग छोटे छोटे प्रयोग करें कविता की पंक्तियां। और निबंध में विषय का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो टॉपिक आपको दिया है उसी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए जब हम पैराग्राफ में निबंध लिखते हैं, क्योंकि निबंध में कई सारे पैराग्राफ होते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही पैराग्राफ में अपन कंप्लीट करेंगे, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। और निबंध की भाषा सरल होना अनिवार्य है, मतलब ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये तो हमने देखा कुछ चीज़ें जो है वो किस प्रकार की रहनी चाहिए। और फिर हमने, मैं कह रहा हूँ 50 तकरीबन टॉपिक पर हमने निबंध लिखे, जैसे मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, ये तो एक टॉपिक है। मैं और भी बहुत सारे टॉपिक आपको दिखाऊंगा, तो और हम उस पर लिखे हुए निबंध भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। उसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। फिलहाल जो हमने ये जो निबंध की जो कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, और इसकी अगर आप PDF चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, ठीक है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऐप डाउनलोड करोगे और वहाँ पे हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य के जो कोर्सेज हैं, उस कोर्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अनिवार्य के अलग निबंध, साहित्य के थोड़े से अलग टॉपिक पर हमने निबंध तैयार किए हैं। तो वहाँ से आपको उस कोर्स में ये सारे के सारे जो टॉपिक हमने तैयार किए हैं वो सारे निबंध आपको वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें मिलेगी। उसमें आपको PDF मिलेगी, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, और उसके अलावा वहाँ पे आपको जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और बाकी आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो कोर्स हमने वहाँ पे अवेलेबल कराया है चैप्टर वाइज। सारे हिंदी के चैप्टर्स आपको उसमें मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सबके कोर्स हमने अवेलेबल कराए हैं। इस ऐप में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे कोर्सेज। और हम वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो आप इस ऑनलाइन टेस्ट में वहाँ पे आप इसे दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेगी। और ये जो पूरे कोर्स जो हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स हम आपको मात्र 99 रुपीज़ पर जो है 1 साल की वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल करा रहे हैं। पूरे 1 साल आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। 100 रुपये एक कोर्स के 1 साल की वैलिडिटी के साथ में दे रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा हमारा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। तो नंबर है हमारा 9079622989, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई कमेंट हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें जो है कमेंट करके जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।